हैं जिन्होंने इंडिया और भारत को लड़ा दिया। ये कहते हैं हिंदू खतरे में, कभी कहते हैं सनातन खतरे में। अरे भाई, ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में। आज खतरे में नरेंद्र मोदी की कुर्सी है। इन 5 राज्यों के बाद नरेंद्र मोदी की कुर्सी खींचने वाली है जनता। कि सच्ची बातें नहीं बताई जा रही, देश को अलग रास्ते पे वर्गलाया जा रहा है। नहीं, मुझे बताइए, अमित शाह भ्रष्टाचारी है, नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी है। आप बताइए, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, क्या हुआ? पूरा भ्रष्टाचार में पैसा इन्होंने अडानी को दे दिया। जब वो डरती है तो वो ईडी को आगे करती है, सीबीआई के छापे पड़वाती है। ये देखिए, सरकार को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी का एक पैर जाता हुआ दिखाई दे रहा है 5 राज्यों में चुनावों के थ्रू। 12,000 करोड़ जो सरकार खाते में आए थे, उनको कहां से आए, इसकी जानकारी दीजिए। 500 करोड़ का जो ड्रग्स पकड़ा गया था, उसकी जानकारी दीजिए ना। हम तो तैयार है पूरी तरीके के सच्ची बातें नहीं बताई जा रही, देश को अलग रास्ते पे वर्गलाया जा रहा है। नहीं, मुझे बताइए, कि भारत आज जो है इंसानियत के साथ खड़ा है और अरे भाई, यही लोग हैं जिन्होंने इंडिया और भारत को लड़ा दिया। ये कहते हैं हिंदू खतरे में, कभी कहते हैं सनातन खतरे में। अरे भाई, ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में। आज खतरे में नरेंद्र मोदी की कुर्सी है। इन 5 राज्यों के बाद नरेंद्र मोदी की कुर्सी खींचने वाली है जनता। जनता माफ नहीं करेगी। 2018 में भी तो यही हुआ था। देखिए क्या हुआ था 2018 में। आप जीते थे सारे राज्य में। हाँ, 19 में क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ, सुनो। ये सुनो, यही जनता है। जनता के सामने राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करवाई। क्या हुआ भाई? सच्चाई सामने आती है। आप कहते हैं कोर्ट बीजेपी चला रही है। बिल्कुल। और क्या? अरे भाई, मैं कहना चाहता हूँ, कोर्ट नहीं, ईडी सीबीआई को नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। नहीं तो आप मुझे बताइए, कहाँ छापे लगने चाहिए और कहाँ छापे लग रहे हैं आज? बताइए, सुनिए। मैं कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचारी कौन है? आप बताइए। कौन? नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग हैं। अमित शाह भ्रष्टाचारी है, नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी है। आप बताइए, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, क्या हुआ? पूरा भ्रष्टाचार में पैसा इन्होंने अडानी को दे दिया। क्या अडानी से जारी है? मैं कहना चाहता हूँ, सुनो, देश की जनता को समझ में आ रहा है। पिछले साल 10 दिन तक राहुल गांधी जी के ऊपर ईडी सीबीआई के छापे लगे, क्या निकला? बताइए। अरे ये आम आदमी पार्टी थोड़ी ना है कि जहाँ छापे लगता है उनको बंद कर देते। कांग्रेस पार्टी है भाई, याद रखिए। मैं आपको फिर बता दूं, ना कभी डरे हैं, ना कभी डरेंगे। ये चाहे कुछ भी कर ले, आज जनता के सामने इनकी हार निश्चित है भाई। और सुनो, अभी 5 राज्यों के बाद ये 24 का चुनाव भी हारने वाले हैं। चलिए, ठीक है। कर रही है तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? जो बेकसूर होगा छूट जाएगा। तो जो काम कर रहे हैं तो सही तरीके से करें ना। हम किस चीज के लिए मना क्या कर रहे हैं? काम करना है, कीजिए ना। 20,000 करोड़ अडानी जी के कहाँ गए, उसकी जानकारी दीजिए ना। 12,000 करोड़ जो सरकार खाते में आए थे, उनको कहाँ से आए, इसकी जानकारी दीजिए। 500 करोड़ का जो ड्रग्स पकड़ा गया था, उसकी जानकारी दीजिए ना। हम तो तैयार है पूरी तरीके से करिए ना। एक बात है, अजीत पवार साहब की करिए ना। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो इनकी झोली में आ चुके हैं। आप राणे साहब पे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो उनकी झोली में आ चुके हैं। इन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग पाउडर मशीन बना रखी है, जिसके अंदर एक तरफ से नहा लो, दूसरी तरफ से बिल्कुल सजग और निकल के आता है। तो क्या आप वैभव गहलोत भी जो है बीजेपी में जा सकते हैं? वैभव गहलोत क्यों जाएंगे? वो उनके अंदर वो जमीनी कांग्रेसी हैं, वो डरने वाले नहीं है इनके झूठे आरोपों से। जो ये डोटासरा जी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, जो वैभव गहलोत जी के ऊपर लगा रहे हैं, और जो जिस तरीके से जो ये आरोप इन्होंने अभी ओपी उटला जी के ऊपर लगाए, इसका कुछ निकलने वाला नहीं। ये इनकी सरासर डर, इनकी घबराहट दिखाई दे रही है कि इनके पास कोई इलाज नहीं बचा है। इनको ये चीज दिख गई कि जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है, और जिसकी वजह से अब ये जमीन पे बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। तो अपने आखिरी हथियारों को इस्तेमाल करें। इलेक्शन डायरेक्टरी, इलेक्शन डिपार्टमेंट इनका, ईडी सीबीआई, जब कुछ ना मिले तो यही भाई। 2018 में भी रिजल्ट जो है आपके फेवर में आए थे, लेकिन सरकार बीजेपी ने बनाई थी। तो क्या फिर से वैसा होता दिख रहा है? ऐसा कुछ नहीं होगा। 2018 में मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, लेकिन राजस्थान के अंदर तो कांग्रेस की सरकार ही थी। कब बना ली बीजेपी ने सरकार? केंद्र में 2018 में आप सभी राज्य जीत गए थे जी,
लेकिन 19 में क्लीन स्वीप बीजेपी। 19 में जो 2018 के अंदर जो आप बता रहे हैं, जो 2019 का जो रिजल्ट बता रहे हैं, वो इस बार आपको सब पलटा हुआ नजर आएगा। 2019 के अंदर हम लोग बिल्कुल इनको सिंगल डिजिट में खत्म करने वाले हैं। महाराष्ट्र उठा के देख लीजिएगा, बिहार उठा के देख लीजिएगा, तेलंगाना उठा के देख लीजिएगा, तमिलनाडु उठा के देख लेना, हर जगह ये लोग सिंगल डिजिट में आ जाएंगे। और जिस उत्तर प्रदेश के ऊपर ये लोग सबसे ज्यादा चलते हैं कि हम लोग 80 सीट लेके आएंगे, उस 80 के अंदर ये 80 के ऊपर से पीछे से 0 हटा हुआ 8 नजर आएगा आपको। कार्ड लिए पे जिसमें लिखा है हार की बौखलाहट, जब जब सताए बीजेपी को ईडी याद आए। ये तो ईडी में स्वतंत्र संस्था है, कितनी स्वतंत्र संस्था है वो सब कुछ पता लगता है। जिस हिसाब से ये लोग काम करते हैं ना, अडानी के ऊपर बिल्कुल भी जानकारी देते हैं ना, अंबानी के ऊपर करते हैं। क्यों नहीं पता बताते ये लोग कि ये लोग क्यों नहीं बिल्कुल जानकारी देते कि वो 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए, 12,000 करोड़ कहाँ से आए। क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पीएमओ कोविड के टाइम पे बनाया था, उसकी जानकारी क्यों नहीं देते हैं ये लोग। इन लोगों को खाली एक अपने हाथ की कठपुतली बना के जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ये नचा रहे हैं। ये बस 6 महीनों का और खेल बचा है, इसके बाद में ये बात क्लियर हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नवीन राहुल जी जो नए नए ईडी के जो चीफ बन के आए हैं, इनको शायद ये ध्यान रखना चाहिए कि इनसे पहले जो मिश्रा जी गए थे, उन लोगों ने भी गलत हरकतें की, उन्होंने भी गलत जो डिसीजन लिए थे, उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ में रिजल्ट दिया था। और इसी वजह से नवीन राहुल जी को सही तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि सरकारें आने जानी है, उन्हें भी यही रहना है, हमें भी यही रहना है। आसपास है कि 24 में आ रहे हैं आप लोग। 24 में हम लोग सीधा 350 प्लस आएंगे। बीजेपी 120 के अंदर बिल्कुल सिमट के रह जाएगी। सिंगल डिजिट के राज्य लिखे ले लीजिए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, जो बड़े बड़े राज्य हैं, ये सभी सिंगल डिजिट के अंदर रह जाएंगे। जानते हैं कि सरकार कितनी बौखलाई हुई है, केंद्र सरकार सिर्फ एक राज्य सरकार से बौखलाई हुई है। कितनी शर्मनाक बात है केंद्र सरकार के लिए। जब वो डरती है तो वो ईडी को आगे करती है, सीबीआई के छापे पड़वाती है। ये देखिए, सरकार को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी का एक पैर जाता हुआ दिखाई दे रहा है 5 राज्यों में चुनावों के थ्रू। एक बात बताइए, ईडी भेजी जा रही है, सब अमित शाह को आप मणिपुर क्यों नहीं भेज देते? आप खुद मणिपुर क्यों नहीं हो जाते? नरेंद्र मोदी जी बताइए आप। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस एक तरफ ये कहती है कि हम भ्रष्ट नहीं है, हमारे नेताओं ने भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो फिर ईडी सीबीआई जांच हो जाने देना। देखिए, वैभव गहलोत जी ने तो कहा है ना कि हम लोग पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्यों चुनाव से पहले ही क्यों ये भेजी गई? 1 साल पहले या 2 साल पहले आपने क्यों नहीं भेजी? क्या आप चुनाव आने का वेट कर रहे थे? आप जनता का माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने अभी चुनावी माहौल में समन अब भेजा है, जांच होगी कम से कम 6 महीने बाद। आप यही जनता के दिमाग पे छोड़ना चाहते हैं क्या? अगर इतने ही थे, इतने ही डेयरिंग थे, तो उस टाइम भिजवाते ना आप 1-1.5 साल पहले। प्रधानमंत्री ने एक चुनाव रैली में कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की एक लाल डायरी मिली है जिसमें भ्रष्टाचार के सारे। तो एक बात बताइए, जब कहा तो जब ही क्यों नहीं उन्होंने कहा खुलवाई? चुनाव से पहले ही क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं। वो डरे हुए हैं, सरकार डरी हुई है, और अन्य 4 राज्यों में भी डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि हम नहीं आ रहे हैं इस बार, तो उनका डर स्वाभाविक है।